जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आपका वेलकम आर के माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और गुरु जी भला करें, गुरु जी कृपा करें, गुरु जी आप पर भला करें और गुरु कृपा करते रहें आप पर। और देखिए आज का कॉलिंग सत्संग है आपके लिए सुनने वाला है, क्योंकि देखिए संगत जी, हमारी समस्या इतनी हो गई है कि हम छोटी छोटी समस्या के पीछे इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको सोचना है, समझना है और सुनिए कॉलिंग सत्संग। और आपसे एक ऐसी बात करेंगे लास्ट में जो सबकी समस्या है, सबकी वो है। और संगत जी जो अमृतसर रहता है उसको ब्लेसिंग चाहिए, लोटा ब्लेस कराना है, कुछ कराना है, मुझे फटाफट कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि मैं अमृतसर आने वाला हफ्ते भर में ही। हफ्ते भर से पहले जो मुझे मैसेज करेगा उसका मैं लोटा ब्लेस करके अमृतसर लेके आऊँगा। और जो गुरु की कृपा कोई ब्लेसिंग होगी वो भी लेके आऊँगा। और सुनिए कहते हैं कॉलिंग सत्संग, मैं क्या बात करी आपसे बताऊंगा, क्या समस्या थी उनकी वो भी बताऊंगा। चलिए सुनते हैं कॉलिंग सत्संग, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए। तो संगरूर से बोलते हैं। आपका नंबर कहाँ से है ये? दिल्ली का। दिल्ली का? अच्छा। जय संगरूर गुरु जी। कहाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, दुबरी के मलेरकोटला की तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ, जय गुरु जी। जय हमें गुरु। ना ये परेशानी बताइए। हमारे ना बेटी के ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। जय गुरु जी, आपको बताओ, हम 1 साल से जुड़े हुए हैं गुरु जी के। दुबरी में भी जाते ही रहते हैं, संगरूर में भी रहते हैं, हम संगरूर में भी सत्संग सुनते ही रहते हैं। ये लड़के के ससुराल वाले ना बहुत ज्यादा तंग करते हैं। नहीं वो तो करते हैं, मगर क्या करते हैं? वो ना तंग करते हैं, तो बेटी को परेशान करते हैं। कहते हैं तुम काम नहीं करती, ये नहीं करती, घर वाले को पति के साथ बैठने उठने नहीं देती। सास उसकी बहुत तंग करती है। पति के साथ बैठने नहीं देती? हाँ जी, पति के साथ बैठने में नहीं देते। उसका 20 साल हो गए शादी हुए, और 20 साल का 18 साल का उसका लड़का भी हो गया। अच्छा। हाँ जी, तो गुरु जी बताओ हम क्या करें? अरे मैं गुरु जी नहीं, मैं तो आपकी तरह ही हूँ। बाकी ये है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं यही आपसे जानकारी लेनी है, हम कैसे व्यवस्था करें? एक मिनट को। आप ऐसे करो ना, उनको बोलो कि जैसे अब ये देखो कि ये तो आजकल तो चल ही रहा है आजकल, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं तो ऐसा है कि जैसे कहीं क्या होता है, जैसे कहीं सास होती है या कहीं बहू होती है। तो हाँ जी, हाँ जी। हर जगह सास सही है तो बहू हैवी हो जाए, वो होगी। तो ये तो कुछ हमारे कर्म पिछले होते हैं। जैसे हमारे पिछले कर्म ऐसे होते हैं कि वो हमारा कर्ज होता है एक तरह का, है ना। जैसे हाँ जी, हाँ जी। कर्जा देने के लिए वो संबंध बनते हैं। जैसे हमारे कर्म है, कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलते हैं ना। मरण ज- हम मरण जन्म के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? हम कर्म कर्म हमारे जो है, हमें कुछ लेना देना होता है, इसलिए मरण जन्म जब लेना देना खत्म हो जाएगा हम मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ये ना आपको अमृत वेला संभालो सबसे पहली बात। और एक टाइम और एक एक ही मंत्र जाप करना है, बदलना नहीं है, ठीक है। कोई भी कर्म है अच्छा, बदलना नहीं है। जैसे अब अच्छा, ये नहीं कि कभी दो अक्षर का होना चाहिए, ओम नमः शिवाय अच्छा। या राम राम या हाँ वाहिगुरु ना, जो। ओम नमः शिवाय शिवाजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी नहीं, सदा खाली सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाली ओम नमः शिवाय। हाँ, वो जो है आपने चलाना है, वो बाकी चला लेना। वो बाकी वो अच्छा, आगे दिन पे बाकी जो अमृत वेले में ओम नमः शिवाय ठीक, वाहिगुरु वाहिगुरु जपेंगे तो सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। वाहिगुरु के ठीक है, अंदर ठीक है, राम भी आ जाते हैं, और ठीक। वाहिगुरु के अंदर कन्हैया भी आ जाता है, और गुरु नानक जी भी आ जाते हैं, कलयुग सतयुग और वासुदेव सारे आ जाते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाहिगुरु बस इसलिए ये बताइए, वाह। ऐसे हाँ। करते जाते हैं हाँ? जैसे अरे हम गुरु जी के देखो, साथ। ये आप सोचेंगे कट जाएंगे, तो जब किंतु परंतु करेंगे ना तो उसका काम नहीं होता, है ना। अच्छा, किंतु परंतु से तो काम नहीं होता, विश्वास से काम अच्छा। होता है ना। हाँ, विश्वास से काम देखो होता है, ठीक है। काफी को जैसे अच्छे अच्छे जैसे बीमार थे,
और काफी है, तो उनका काम कुछ हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं, उस कर्म हमारा कर्मा जो है ना हमारा, वो रोक देता है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अब ये बताओ कि वो हमारे आगे अब आपका बैंक बैलेंस होगा नहीं तो कैसे पैसे निकालोगे आप, है ना? तो जिनका बैंक बैलेंस होता है तो उनका सही होता रहता है, जो उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी जो है अपना नीचे आ जाएंगे। तो फिर आपको पर जैसे अब आपने देखा होगा कि कुछ भी हो, जैसे यू पाइप होती है, यू पाइप देखी है? यू पाइप, यू, अच्छा अच्छा। तो यू पाइप के अब आधे में हमारे बुरे कर्म है, आधे में अच्छे कर्म है। तो जो बुरे कर्म निकलते हैं तो अच्छे कर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो यू में आते रहेंगे। तो जो बुरे कर्म निकल रहे हैं वो दिख रहे हैं, पाइप में तो नहीं दिख रहे। पाइप में किसी को नहीं दिख रहे क्या क्या है। जो वो बुरे कर्म निकलते रहेंगे, अच्छे कर्म आते रहेंगे आगे आगे। जैसे तो वो अब जब अच्छे कर्म आएंगे तभी आपका वो काम बनता है। तो कर्म तो भोगने पड़ते हैं ना, कर्म तो भगवान को भी भोगने पड़े थे। भगवान आए थे, रामचंद्र जी आए थे, कन्हैया जी आए। अब आप बताओ, कन्हैया जी आए थे, उनको तीर लगा था ना पैर पे। नहीं वैसे है ना गुरु, वैसे ना हमने गुरु जी से साथ जुड़ते हैं, ये है। नहीं देखो, कईयों ने एक लड़की को बहुत बड़ा हादसा आया था, गुरु जी ने रक्षा कर दी उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर वो तो मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, देखो अब गुरु जी 10% आपको देते हैं, ठीक है? हाँ। तो मगर आपको हमें नहीं पता ना हमारे कर्म कितने हैं। हाँ। जैसे अब क्या है कि अब ये बताओ, जैसे आपको एक जो है आपको एक छोटी सी कथा सुना, उससे आपको कुछ समझ आ जाए तो अच्छी बात है। देखो दो दोस्त थे, दो दोस्त थे तो वो दोनों मंदिर जाते थे। ठीक है जी। मंदिर जाते थे तो एक क्या करता था, एक तो पूजा पाठ करने जाता था, और एक जो है चप्पलें चुराने जाता। चप्पलें होती ना, हाँ जी हाँ जी, वो चुराने जाता था। तो रोज उसका नियम था दोनों का। तो दूर से जाता था चप्पलें, एक चप्पलें चुराने जाता था, एक पूजा पाठ करने जाता। एक बार क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया। ठीक है जी। तो आंधी तूफान आया तो फिर वो दोनों गए। तो अब आंधी तूफान आया तो अब कोई मंदिर में था नहीं, तो पुजारी भी अकेला था। तो जो चप्पलें चुराता था ना, हाँ जी, तो उसने सोचा कि अब पुजारी तो अकेला है, तो अब मंदिर में जो माल पानी होगा उसको मैं चुरा लूंगा। तो मुझे मौका मिल गया, मौका मिलने की बात है ना, तो मुझे मौका मिल गया। उसने क्या करा, वो सारा वो चुरा लिया, 2 लाख जो भी है। तो वो जो पूजा पाठ करने आया था, तो वो जब आया तो पंडित को वो नजर आ गया कि चोरी हुई है। तो पंडित को क्या पता कि किसी चोरी करी है। तो वो फिर नाम उसका लगे, पूजा पाठ करता था, ठीक है? तो उसको मारा पीटा, कुछ काफी मारा पीटा उसको। तो फिर वो क्या मारा पीटा, तो आगे एक क्या बात हुई, आगे उसके जो है उसका थोड़ा सा चोट लग गई किसी गाड़ी से। जब रोड पे पार चोट लग गई तो उसने क्या करा, उसको खुंद गई। उसने कहा मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तो मैं उसने सारी तस्वीरें अपनी घर से निकाल दी, ठीक है? घर से निकाल दी क्योंकि उसको खुंदक आई। तो कुछ ऐसा विध बैठी कि दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की। अच्छा जी। दोनों की मृत्यु हुई, तो दोनों की मृत्यु हुई तो धर्मराज के पास गए, ठीक है? तो धर्मराज के पास गए तो धर्मराज से उसने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है। धर्मराज जो भक्ति वाला था ना, उसने बोला मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि मैं इतनी पूजा पाठ करता था, मैं इतना कुछ करता था, तो मुझे जो है चोट मिली, में मार पड़ी, मार पड़ी। हाँ सुनो तो वो कह रहा जो वो है दूसरा, और दूसरे क्या करा कि उसने बोला कि मैं तो ऐश कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ। तो ये बताना भूल गया मैं। तो ऐश करो, तो उसने कहा कि ये ऐश कर रहा है। तो उसने बोला कि जो ये था, तुझे तेरी मृत्यु होने वाली थी। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तेरी मृत्यु होने वाली थी। तो तेरी मृत्यु टाल के हमने तेरी सूर्य का कंडा बना दिया कि तेरी कम चोट लगवा दी तुझे हमने, ऐसे थोड़ी बहुत चोट लगवा दी। तो उस टाइम तो मरने वाला था। और क्या उस टाइम ये जो है इसे चोरी करी थी ना, इसको हमने राजा बनाने वाला था।
मगर इसने अपने अपने बुरे कर्म कर करके ना, इसने जूते चरा चरा के या बुरे कर्म करके अपने इसने जो है कर्म अपने इसने खराब कर लिए। तो इसको राजा बनाना था हमने, तो इसको थोड़ा धन भी इसने इसको थोड़ा धन मिला। तो इसने जो है देखो, एक ने जो है अपने अच्छे कर्म करके वो अपनी मृत्यु को टाल दिया। एक ने राजा था, राजा बनना था, उसने अपने बुरे कर्म करके अपना राज्य खो दिया। तो थोड़े धन में इसको थोड़ा धन दे दिया, क्योंकि हम जो हमारे कर्म होते हैं ना, हम उसको बैंक बैलेंस खत्म कर देते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा होता है। गुरुजी ऐसे है ना, जय गुरु मैं गुरुजी नहीं, मैं करण अंकल हूँ, करण कर। हाँ, मेरे ना गुरुजी, तो मेरी बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ। जब घर से निकली थी, वो ससुराल वाले ना ज्यादा काले जादू टोने करते हैं, और स्कूटरी के ऊपर ही काले बात सुनो, मेरी बेटी की सुनो एक्सीडेंट हुआ। जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बचाव बहुत हो गया। सामने वाला एक भाई आया, वो ले जा उठा के, उसने गुरुद्वारे में भी इंजेक्शन लगवा ले, जो भी थी वो कहती, वो भाई कहता, चाहे गुरुजी के रूप में आया बंदा, चाहे कुछ भी है, बेटी को कहता तेरे पास पैसे भी हैं। बेटी कहती पैसे भी तो है। उसने इतनी मदद करती, उसको विश्वास होगा। वो कहती है मेरी बेटी को, वो कहते हैं मेरे गुरुजी ने आज मुझे बचा लिया। मैं मेरे सास ससुर तंग करते हैं, कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ने आज मेरे को इतना बड़ा संकट से निकाल दिया। नहीं, मैं ये बताता, देखो जादू टोने तभी असर करते हैं कि आप देखो, खाली मन होगा ना, तो उसमें कोई ना कोई चीज तो टिकेगी ना। देखो आपको एक कवच होता है, जैसे आपने जो मूल मंत्र है, जो एक ओमकार मूल मंत्र, कोई भी है परमात्मा का नाम होगा, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम आजकल क्या करते हैं, परमात्मा का नाम छोटी बात में तो हम किंतु हमें पे ये नहीं है, वो नहीं है, सोशल मीडिया सत्यनाम करता, अरे बात सुनो, हाँ, एक ओमकार सतनाम करता पर निर्भो निर्भय अकाल मूर्त जुनी साहब जब सच जुगा सच, एक मिनट जुगा सच है भी, नानक होशी सच तक मूल मंत्र होता है। उसके बाद जो है जपू जी साहब होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जपू जी साहब के अंदर ही है, स्टार्टिंग में जो है जपू जी साहब के अंदर ही मूल मंत्र है। तो वो जो नानक होशी सच तक पढ़ना है रोज, ये करिए, और अमृत वेले में पढ़ना है। और ये नहीं कि जितना पढ़ेंगे उतना जल्दी होगा, है ना। और एक ही टाइम, ये नहीं कि मन करा तो और चाहे 10 मिनट पढ़ो, तो टाइम एक ही होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, नित्य मीनिंग होता है रोज का, एक दिन नहीं छोड़ना। जब आपको कृपा होने वाली तब आपको ना कष्ट आएंगे, जैसे आप बीमार पड़ जाओगे, कुछ ना कुछ आपको कष्ट आएंगे, तो उसमें छोड़ना नहीं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। एक टाइम बनाना, एक नियम बनाना, बस। देखो हर चीज का नियम होता है, जैसे आग, अग्नि, वायु, सब अपने नियम में है। आपको सब नियम में, तो वो नियम छोड़ देंगे तो बर्बाद कर देंगे ना, ऐसे ही हमें भी नियम बनाना है, क्योंकि ठीक है जी, है ना, ठीक है करो। और देखो सबर और संतोष दोनों होना चाहिए आपको। ऐसे तो आप वहाँ पर दिल्ली में सेवादार खड़े होते हैं? सेवा करते थे पहले बड़े मंदिर में, अब हम यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बड़े मंदिर में करते थे, अब यूट्यूब पे करते हैं। क्योंकि बड़े मंदिर में ना फिर बड़े अब घर के काम भी होते हैं, वो भी करने होते हैं, दुकान भी खोली है मैंने, तो वो भी करता हूँ। तो सारे काम, ये थोड़ी कि घर गृहस्थी भी करनी पड़ती, सब काम करने पड़ते हैं ना। अब बताओ, शिक्षा मिलती है आपसे? अरे शिक्षा क्या, देखो शिक्षा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है कि कोई किसी को कुछ मिल जाए तो देखो दान होता है, कोई वचनों से करता है, कोई धन से करता है, कोई शरीर से करता है, कोई अपने नेत्र से करता है, कोई अपने मुस्कान से करता है। किसी को मुस्कान दे दोगे वो भी दान ही है ना। हाँ, दान का ये आपने टाइम दे दिया मेरे को। नहीं टाइम को, वो तो मैंने यूट्यूब चैनल, क्या पता क्या पता आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। दिल्ली में ना एक बार ही आई हूँ बड़े मंदिर में, बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। सोच भी नहीं सकते उसे भी कैसे गुरु जी के घर आए हैं बड़े मंदिर में। गुरु जी का घर तो आनंद ही होगा ना, गुरु जी का घर तो
अब गुरुजी ने ये संगत के लिए तो बनाया है बड़ा मंदिर, क्योंकि हाँ। उनका एक अंपायर स्टेट भी है, वो पहले वही रहते थे वो। मैं जलंधर में, हाँ जलंधर में है। नहीं नहीं नहीं, जलंधर में नहीं, वो जो आप छतरपुर उतरते हैं ना, उससे थोड़ी सी आगे है। एक अच्छा स्टेशन, जी। एक स्टेशन आगे है उससे। तो वो कभी भी अच्छा। खुलता नहीं है, वो ना कभी कभी वो किसी के कोई यूएसए में या कोई बाहर देश की है आंटी, उनकी कोठी थी, उसमें गुरुजी रहते थे। तो वो जो है अब उनके हवाले, वो तो आते हैं जब कोई त्योहार होता है तो पता नहीं चलता है कब खोलते, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है ना, तो बताते हैं इन लोगों को। अच्छा 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 अच्छा, तो वहाँ ठीक है कम ठीक है। जगह है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए वहाँ कोई बात बताते नहीं। हैं। हाँ हाँ, हाँ, चलो आप वैसे तो मेन तो बड़ा मंदिर ही है, मेन बड़ा मंदिर है, हम्म, तो वहाँ पे दर्शन करके सब ब्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये बस जो अपना डुगरी हौसला में देखो। भी है। हाँ देखो, दुनिया दुखी है, मेरे पे ऐसे ऐसे फोन आते हैं तो आपको क्या बताऊँ मैं। दुनिया आपके पास। हाँ अबे दिन में कितने फोन आते हैं, कुछ तो था नहीं पाता मैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। तो नॉर्मल कॉल करते हैं तो वो मिलता नहीं है, तो बात नहीं हो पाती। पहले मैं यहीं रहता था, नेटवर्क मिल जाता, पहले दुकान नहीं थी तो यहाँ नेटवर्क मिल जाता, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। तो फिर ऐसे अब मैं तो यहाँ मिल गया, तो नॉर्मल कॉल नहीं मिलती, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग मिलती है। ठीक है जी, ठीक है जी। कभी नहीं मिले तो वॉइस मैसेज है, व्हाट्सएप कॉलिंग में ना वॉइस वैसे मैसेज है डाल। ना, ऐसे है ना वीर जी, हम्म। आजकल जो ससुराल वाले ना पराई लड़के को कुछ समझते ही नहीं है। अरे अपनी बेटी को ये 10 अरे साल सुनो तो, करते। लड़की तो वो भी वो है, तो आपकी भी वो है, तो सब लड़की सारी एक बराबर होती है ना। देखो हर घर में कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। अब बताओ, हाँ आजकल लड़के भी तो ये ड्रिंक करते हैं, लड़के को मारते हैं, है ना। हाँ। तो ये भी है, और आजकल लड़कियां भी कई ऐसी है जो अपने मैं करके, जैसे देखो, बात सुनो, मैं बताऊं आपको, घर में सुख शांति कब रहेगी, जैसे एक तीन बातें हैं। एक गुरु शिष्य गुरु के सामने, और बेटा बाप के सामने, और औरत मर्द के सामने। जो जैसे क्या होता है, जैसे वो कुछ बोलता है तो हाँ जी हाँ जी हाँ करती रहे, तो तब तो घर में सुख शांति रहेगी। तीन जने जो जी जी हाँ करेंगे ना, तो सुख शांति रहेगी। देखो, बात बढ़ाने से आपको ज्यादा पानी सर पे उतर गया तो अलग बात है, मगर हाथ चलाकी करते हैं जब मारते कूटते हैं, तब तो अलग बात है। मगर देखो, संसार ऐसा ही है, चलता अब से नहीं, कब से सीता से चलता है, सीता हो गई, पीछे जाओगे तो अब ये देखो, सतयुग कलयुग नहीं होता, हमारे विचार बदलते हैं, वही देखो, कुत्ता बिल्ली तो वही है, कुत्ता बदले इंसान ही बदला है ना। हाँ जी हाँ जी। तो कुत्ता बिल्ली तो वही है, तो ये हमारे हाँ जी। विचार बदलते हैं, तो वही सतयुग हो जाता है, वही त्रेता युग हो जाता है। हम जैसे ज्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं, वो कलयुग आ गया। अब आप नाम बस जपते हो, आप धार्मिक काम करते हो, तो आपके लिए सतयुग है ना। तो बस गुरु जी ये से हम जुड़े हुए हैं, नहीं, इसलिए पूछा था अरे आपने हमें। जुड़े हुए नहीं है, बात सुनो। जुड़े हुए क्या मतलब होता है कि गुरु की मानते हो, गुरु को मानते हो, ये बात है। अब गुरु की मानने मतलब कि गुरु के कोई गुरु के, जैसे गुरु के वचन है, वो सुन के आप उस पर अमल करते हो। जैसे अब सुन तो लिया आपने, जैसे आपने सुन लिया कि हाँ ये करना है, आप वो कर नहीं रहे, सुन रहे हो, कर नहीं रहे, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा ना, ठीक है है ना। जी, ठीक है जी। तो अब बताओ, अब कोई जैसे कोई काम है, जैसे गुरु कह रहा है कि ये करो वो करो, ये करो। अब कोई कहता है कि ये करो, तो अब वो कर नहीं है, तो उसको करना ही तो पड़ेगा ना। अब आप पढ़ाई पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करके उस पे अब पेपर ही दोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे हम्म, है ना। नहीं वैसे ना कोई उपाय भी होंगे ना, हो पंडित तो ना अब आजकल पाए ज्यादा देखो, लूट के खाते हैं। सुनो, अब पाए के चक्कर में मत पड़ना, दुनिया पागल बना देगी, आपको पैसा ठग लेगी, मैं सीधा बोलता हूँ। हाँ देखो पंडित लूटते हैं, बात उन्होंने सुनो, दुकानें बना रखी हैं। अरे दुकान में तुम तो करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, आपको खुद को करना पड़ेगा। देखो अभी लोगों ने दुकानें बना के लूट मार, पहले मेरी मम्मी ने बहुत मम्मी ने अब मेरा काम नहीं है तो मम्मी कहेगी 3500 का पैंडल बना दिया, वो बना दिया। वो एक हमारे ओशा ओशा थे। दुनिया बहुत भटक रही है, तो देखो, दुनिया दुखी ज्यादा है, तो जैसे मैं चैनल बनाया इसलिए बनाया कि दुनिया भटके नहीं, है ना।
अब जितना आप इन चीज़ों के पीछे पड़ोगे आपको फंसाते रहेंगे। उनका तो काम है, ये बंगाली बाबू ये सारे कितने घूम रहे हैं, काला जब किसी का बात सुनो, ये नींबू टांगना इससे कुछ नहीं होता। नींबू टांग रहे हैं आप, तो ये बताओ नींबू टांगे किस लिए कि अब नींबू फेंकते हैं कि जिसका पैर पड़ेगा उस पर बलाएं जाएंगी। तो आप किसी का बुरा करोगे तो किसी का बुरा करोगे तो आपका कैसे अच्छा हो जाएगा बताओ। हाँ जी। तो ये जो बिल्ली रास्ता काटना, वीर शुक्र शनिवार को, वीरों को नखून नहीं काटने, ये नहीं काटना, बाल नहीं, ये सारे बताऊँ क्या मैं बताऊँ। तो वार जो वीरवार शुक्रवार किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना, भगवान ने तो कोई वार नहीं बनाया। ठीक है जय गुरु जी, चलो आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। ठीक है जय गुरु जी, आपने शिक्षा दे दी मेरे को भी। नियम बनाओ, गुरु जी का नाम जपो। हाँ नियम बनाओ और कुछ नहीं मत करो। देखो कनेक्शन गुरु जी जोड़ो, मैं तो खाली जब मेरा काम ठीक हो जाएगा मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। ठीक है, काम तो ठीक होगा ना, विश्वास रखेंगे तो गुरु जी करने वाले। हम तो खाली देखो हम डाकिया हैं, ठीक है, आपको चिट्ठी दे दी, आपने पढ़ ली, आप उस पर पढ़कर उसको मैसेज को आगे उस पर चलेंगे तो अपने आप ही आपको काम बनेगा ना। विश्वास से करो। ठीक है गुरु जी, अमृत वेला संभालो और 10 मिनट रोते 10 मिनट संभालो, धीरे धीरे बढ़ाओ टाइम। ठीक है, ठीक है गुरु जी, जय गुरु जी, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। ठीक है जी, मेरी बेटी का बस ससुराल में ठीक हो जाए बस। ठीक है जी, आपकी कृपा, बहुत बहुत थैंक यू। 1 घंटा से लगा दिया आपने समझाने में। आपको ना फेसबुक पे वो नेट पे देखा था ना, इसलिए मैंने चिंतन किया। मैंने कहा ये इनसे बात पूछते हुए गुरु जी की कृपा से जुड़े हुए हैं, वे हमारा काम कैसे होगा। तो बस मैं शुरू जाती हूँ, डुबरी जाती हूँ गुरु जी के सत्संग में। जाओ, कोई बात नहीं, डुगरी जाओ, जहाँ जाना जाओ। नाम जपते जाया करो तो ज्यादा असर होगा, क्योंकि हम तीर्थ समझ के जाया करो उसको। कहते हैं जैसे पैदल जाते हैं ना, तो एक कदम चलने का 100 एक कदम चलेंगे ना तो 100 जैसे यज्ञ होते हैं ना, उसका फल मिलता है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पैदल चला करो वहाँ पे। आपका टाइम है, आपका वर्कशॉप पे भी जाना। जय गुरु जी, थैंक यू। ओके, चलो जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपने सुना कॉलिंग सत्संग। आपकी कुछ तो परेशानी दूर हुई होगी, क्योंकि हमें ना दूसरे की दिखते जैसे उसको कोई परेशानी होती है, कुछ होता है, तो हमें शुक्राना करने का मन करता है कि हाँ, दुनिया दुखी है। तो देखिए, हम सत्संग सुनते हैं, कॉलिंग सत्संग सुनते हैं, तो हमारे ना कुछ हौसला मिलता है कि हाँ, और भी दुनिया में कोई खुशी की बात नहीं है। ये है कि हमें उसको सुन के कि हाँ, हम नहीं है, गुरुजी सबको कोई ना कोई दुख है। तो किसी को पैसा है तो दौलत का दुख है, तो हर किसी को दुख होता ही है। संगत जी देखिए, हम सत्संग सुनने से ना, और कॉलिंग सत्संग सुनने से, और कुछ चीज़ सुनने से, और देखिए संसार में दुख हैं, मगर वही आदमी सुखी है जो नाम से जुड़ा हुआ है, जो अमृत वेले से जुड़ा हुआ है। अमृत वेले से जुड़िए, सारे दुनिया के दुख होंगे मगर आपको हौसला मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। संगत जी अपना प्यार से रहिए और गुरु की कृपा में रहिए। और आपको जैसे ज़्यादा ज्ञान पूर्वक बातें सुननी है और गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए, कोई ज़रूरी सत्संग सुनना है, जैसे आपका अमृत वेला नहीं बन रहा, तो मेरे आर के माई लाइफस्टाइल ब्लॉग है, इसमें तो आप जुड़े हुए हैं, मगर मेरा एक सत्संग चैनल और भी है, गुरुजी सत्संग अमृत वेला। वो देखिए आप, डालिए अमृत वेला, नहीं आता तो आप उसके आगे हैंडल लगा लीजिए, हैंडल लगा तब आ जाएगा। तो गुरुजी सत्संग अमृत वेला, उसमें आपको बहुत अमृत वेले के बारे में और गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलेंगे जो प्यारे प्यारे हैं। तो आप चलिए चलते हैं संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, और नोटिफिकेशन पे आप जाकर बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन पे जाकर मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कॉलिंग सत्संग के और ब्लॉग के। जो मैं संगत से मिलता हूँ, अब मैं संगत से मिलने वाला हूँ तो उसका ब्लॉग डालने वाला हूँ, तो
तो इसीलिए आप जो है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लियो, शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि क्या पता किस संगत का क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, और आप ज्वाइन बटन में जुड़िए, जो ज्वाइन बटन है साइड में, तो आप मैं लाइव आऊँगा, आपसे बात करूँगा, आपकी समस्या कोई होगी उसकी बात करूँगा, और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होती रहेगी। गुरु की मेहर होती है, और आपको संगत जी जितना हो सके अपना सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ है। और चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगता है मेरा ये, और कहाँ से हैं आप, कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और संगत से जो बात करता हूँ आप शेयर करता हूँ, क्योंकि आपकी समस्या दूर हो। ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।